तो यहाँ पर साइन लिख के लगाया हुआ है कि कौन सी आप बीच पर हो, मैप है और इस बीच के बारे में लिख के बताया हुआ है कि ये कहाँ पर है। कोस्ट गार्ड को अगर डायल करना है तो आप 999, एमरजेंसी है तो प्लीज़ आप इनको फ़ोन करें। इसके पास एक कोस्ट गार्ड जो कि रेस्टोरेंट है और ये कुछ वार्निंग साइंस हैं, कृपया इनका पालन करें और इस ट्रिप को एंजॉय करें। नमस्कार आप सबको। अब मैं लेके आया हूँ आपको सेंट मार्गरेट बीच पर, जो कि डोवर के बिल्कुल पास है, डोवर इंग्लैंड के पास। और डोवर से वो जो आप पीछे बहुत बड़ा शिप देख रहे हैं, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, इस तरफ कैमरे में आ रहा है, तो वो यहाँ से फ्रांस की तरफ जाता है। तो यहाँ से बड़े बड़े शिप जाते हैं जो कि क्रूज़ शिप हैं, आदमियों को लेके जाते हैं। उसमें आप कोई भी बैठ सकता है और इवन आप गाड़ी में आएँ और गाड़ी ही सीधी लेके चले जाएं शिप में और सीधा फ्रांस में जाके उतर जाए। तो फेरी बोलते हैं इसको यहाँ से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, आप काफ़ी देख रहे हैं, बड़ा है। तो आपको चलिए पूरा टूर कराता हूँ यहाँ से। और ये छोटा सा कुत्ता घूमने आया हुआ है। ये पत्थर वाली बीच है एज सच। तो लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस पत्थर ही ढूंढने आते हैं। छोटे छोटे बहुत खूबसूरत पत्थर होते हैं। तो इस तरफ हरियाली है और आप पीछे देखिए पूरा। तो आई थिंक ये पहाड़ी जो कि नमक वाले पानी से इसका कुदरती रंग ऐसा हो गया। तो आपको बीच के किनारे आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर पीछे घर बने हों और पहाड़ी भी हो और उसी के साथ बीच भी हो। तो हम लोग जब भी बीच में जाते हैं, जैसे कि आप गोवा की बीच में जा रहे हैं, तो आपको सीधा बीच की तरफ, समुंदर की तरफ जाना पड़ता है और बालू रेता शुरू हो जाती है और सीधा आप समुंदर देख रहे हैं। बट यहाँ पर पूरी पत्थर वाली बीच है ये, और पीछे आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उस तरफ घर बने हुए हैं। अब सामने की खूबसूरती का नज़ारा आप देखिए। जो जिन पत्थर पर मैं चल रहा हूँ बहुत ही सॉफ्ट हैं। बड़े पत्थर जो हैं, जो बड़े पत्थर हैं वो सॉलिड हैं और एकदम से मूव हो रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, तो ये प्रॉपर पूरा सॉलिड है और ये भी पत्थर हैं और इसके ऊपर हरियाली जमी हुई है। तो इसका मतलब है कि पानी अभी डाउन गया हुआ है, नीचे गया हुआ, और उसके बाद धीरे से पानी ऊपर चढ़ जाता है और आई थिंक काफ़ी ऊपर तक आ रहा है। तो यहाँ तक भी आता होगा तो ऑब्वियसली पूरा गीला है और ये नीचे से पानी आ रहा है। तो इतना पानी का लेवल हाई है कि कहीं ना कहीं पत्थरों के नीचे से पानी उभर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पानी नीचे से आ रहा है पत्थरों के, और ये पत्थरों का जो कटाव है जिससे पहाड़ी बन गई है। लगता है मेरी प्यारी दोस्त को कुछ मिल गया है। मिला है ये सॉल्ट। Yeah, it's a salt stone. Yeah, it's basically with the salt water, this got eroded and just converted this whole thing. Yeah, so basically you go there and you come out there. So how you finding this place, the beach? It's amazing. It was my idea to come here. See? I'm so clever and beautiful. I know you're not recording. Let's go inside.
अब ये छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। आई थिंक मिट्टी से कुछ बना रहे हैं। अब इंग्लैंड में अब आप बोलेंगे कि प्रॉपर कोई पूरे के पूरे अंग्रेज़ हैं, ऐसा भी नहीं है। गोरे हैं। अब गोरे किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, यूरोप की से भी हो सकते हैं, अमेरिका कनाडा से भी हो सकते हैं। What are you collecting? It seems like you're stealing some stones from this place. तो अगर आपको ये पत्थर इंडिया में तो कहीं पर भी मिल जाते हैं और आप कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन अगर पत्थर यहाँ पर लेने हो, जैसे अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरी प्यारी दोस्त उठा के लेके जा रही है। लेकिन अगर दुकान से अगर आपको लेने हो तो कम से कम 100 रुपये का एक पत्थर पड़ जाता है, या फिर इतनी थैली कम से कम 100 रुपये की होगी। तो मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बीच में कम से कम पत्थर ही ले जाओ घर। सामने देख सकते हैं कि छोटे बच्चे बीच का नज़ारा लेके आ रहे हैं, और ये इस तरफ पूरी फैमिली बैठी हुई है, खाना भी बना रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और so finally you found something? You didn't? So how many stones you tried to steal from here? You looking for what? Shisha. What shisha? Okay. Well, कुछ स्पेशली तरीके का कोई पत्थर है जो यहाँ मिल नहीं रहा। अब नहीं मिला तो नहीं मिला। चेहरा देख सकते हैं उदासी कि इतनी दूर से आए हैं और वो उस तरीके का पत्थर नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस तरीके का पत्थर है ढूंढते हैं। अभी ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं छोटे छोटे बने हुए हैं इस तरीके के, और पीछे भी हैं। ये आप किराए पर ले सकते हैं यहाँ पर आके। तो अपना सामान, जैसे किसी को स्विमिंग करनी है तो उसको यहाँ पर उन्होंने सामान रखा हुआ, बोटिंग का सामान है और स्काई सर्फिंग और सी बोर्ड है। तो आप यहाँ पर अपना सामान रखें, और कुर्सियाँ, टेबल, लोग अपने खाने का सामान छोड़ जाते हैं, जैसे कुकिंग स्टोव वगैरह। तो यहाँ पर आते हैं और फिर ये जैसे मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो ये आए, अपनी हॉलीडे एंजॉय की और फिर यहाँ पर ताला लगाया और फिर यहीं अपना सारा सामान छोड़ के चले गए। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। भूल जाइए, आपको इंडिया में तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ फ़िलहाल ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और आई थिंक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, सो दैट कि आपको गाड़ी से इतना सारा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आएँ, अपना सामान निकालें और उसके बाद सीधा समुद्र में कूद जाएं। अब ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कार पार्क है, और कार पार्क के साथ में इन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और रेस्टोरेंट में लोग आके यहाँ पर अपना खाना भी खा सकते हैं और लोग बियर और कोई ड्रिंक भी पी सकते हैं। तो I was just saying, you know, there's a nice restaurant behind, and then We're gonna go you will treat me with some beer. Oh, Not really, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं तो आप पी नहीं सकते, बट सुविधाएं कितनी दी हुई हैं ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको वो किनारे तक लेके चलूँगा, सो दैट कि वहाँ पर देख के आते हैं कि क्या कुछ है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कार पार्किंग ही है और उससे आगे भी कार पार्किंग है। एंड के किनारे में जाके देखते हैं कि किसी का घर है कि कुछ वहाँ और कुछ देखने लायक है। लेकिन आप समुंदर देखिए, और गोरों को देखिए कि लुत्फ़ उठा रहे हैं ज़िंदगी का।
Aren't we going that way? Let's go then. अब गाड़ियाँ देखिए, आपको हर तरीके की गाड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। ख़रीद नहीं सकते, जिन लोगों ने पार्क की हुई है, तो वॉल्क्सवैगन से लेके मर्सिडीज़ और BMW और ऑडी, बड़ा नॉर्मल है ये। और यहाँ बीच के साथ यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि डिसेबल्ड लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए भी हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आप अगर बीच जा रहे हैं तो आपको टॉयलेट्स दिए हुए हैं। तो टॉयलेट की सुविधा जो कि इंडिया में तो आप भूल ही जाएं, सो बहुत अच्छी बात है इनकी। On the way. तो ये थी आज की वीडियो जो कि सेंट मार्गरेट बीच डोवर के पास में है। मैंने बनाई थी, और अगर आप उस तरफ देख सकें तो ये है समुंदर, और समुंदर के उस पार फ्रांस है। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि अच्छी वीडियो है कि बुरी वीडियो है, जिससे हौसला बढ़े हमारा कि आपको और भी इससे भी अच्छी वीडियोस बना के मैं दिखा सकूं, और इंडिया और बाहर के देशों का क्या कंपैरिजन है वो भी आप इस वीडियो के थ्रू देख सकें। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको लेके चलता हूं और मिलते हैं आगे के एपिसोड में। धन्यवाद।